चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं या करना चाहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है तो यह वीडियो आपके लिए है। जब मैं 18 साल का था तो मेरी फर्स्ट प्रॉपर जॉब में मैंने यूनाइटेड एयरलाइंस के लिए काम किया। कंपनी का नाम था इंटरग्लोब टेक्नोलॉजीज। अब जब आप शुरुआत करते हो तो आपका जो पहला प्रोफाइल होता है वो बहुत बेसिक काम का होता है। तो रिजर्वेशंस के अंदर मेरी जॉब थी। पूरी दुनिया से फोन आते थे, उनकी रिजर्वेशंस के ऊपर काम करना, उनकी टिकट्स के ऊपर काम करना। एक कॉल सेंटर जैसा प्रोफाइल था। डे शिफ्ट्स होती थी, नाइट शिफ्ट्स होती थी, उल्टे पुल्टे आवर्स होते थे। 3 साल मैंने वो जॉब करी और 3 साल में 4 प्रमोशंस थी। सबसे पहले मुझे बनाया गया सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उसके बाद मैं बन गया क्वालिटी कोच, उसके बाद मैं बन गया असिस्टेंट ट्रेनर और उसके बाद ग्रुप ट्रेनर यानी कि सीनियर ट्रेनर। इस 3 साल में 18 से 21 साल की उम्र में 4 प्रमोशंस में मैंने ऐसा बहुत कुछ सीखा जो मेरा मन है कि मैं अपने छोटे भाई बहनों को जरूर बताऊं। कौन से वो 5 लेसन जो आपके काम आएंगे? सबसे पहला लेसन है माइंडसेट। ये जो मैं आपको पहला पॉइंट दे रहा हूं ना, ये समझ लो कि आपको करोड़ों रुपए की जायदाद दे रहा हूं। बहुत बड़ा सक्सेस सीक्रेट है जो लोगों को नहीं पता। क्यों कोई इंसान कहीं पहुंच जाता है और क्यों कोई इंसान वहीं रह जाता है, उसके पीछे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जहां भी हूं, जो भी मैंने अचीव किया, उसके पीछे ये बहुत बड़ा रीजन है। मैं खड़े होकर बताता हूं, ये बैठ के बताने वाला पॉइंट नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे घर में ऐसा बहुत साल रहे कि पैसा नहीं था, ऐसा बहुत साल रहे कि टाइट थे, फाइनेंशियल कंडीशंस मुश्किल थी, लेकिन एक चीज हमारे घर में हमेशा रही है, वो है सोच। सोच हमेशा रही है और सोच थी, इसीलिए सब कुछ मिला है। तो पापा ने एक चीज जरूर बोली थी कि बेटा जॉब शुरू कर रहा है, अपनी कंपनी समझ के करना। मैंने किसी और वीडियो में ये बताया भी था। तो जब मैं ऑफिस गया, सोच के कि यार अपनी कंपनी समझ के जॉब करना है, ये सोचना कि मैं इस कंपनी का मालिक, उस तरीके से काम करना है। अब जब आप 18 साल के हो, जॉब शुरू करते हो, आप कंपनी के अंदर पहुंचते हो, तो आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो 2-4 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, उनसे आपकी बात होती है तो आप देखते हो कि यहां तो थिंकिंग कुछ और चल रही है। वहां तो लोगों का थॉट कुछ और चल रहा है कि किस कंपनी से सैलरी ले रहे हैं, कंपनी की वजह से खा रहे हैं और हर रोज कंपनी को गाली दे रहे हैं। मैं कही ये तो अपनी कंपनी नहीं समझ रहे। फिर मैंने देखा कि बहुत कॉमन लाइंस थी कि कंपनी किसी की सखी नहीं होती, इतना काम करके कंपनी को फायदा क्यों देना, क्यों कंपनी के लिए मरवाते रहना। इस तरह की बहुत कॉमन लाइंस मैंने सुनी थी। एक तरफ मैं सुन रहा हूं कंपनी को अपना समझना, एक तरफ मैं इतना हर रोज 8 घंटे सुन रहा हूं कि कंपनी किसी की सखी नहीं होती। तो कंफ्यूजन हो गई थी क्योंकि माइंड में दोनों चीजें चल रही हैं। अब मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि ये जो लोग नेगेटिव रहते हैं, जो कंपनी को गाली देते रहते हैं, जो कंपनी के अगेंस्ट बोलते रहते हैं, जो कहते हैं कंपनी के लिए क्यों करना, वो लोग 3, 4, 5 साल से एक ही जगह पे, वो ग्रो नहीं किए, वो बस नेगेटिव है, रो रहे हैं और सेम काम सेम तरीके से सेम सैलरीज पे करे जा रहे हैं। मैंने कहा ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट है जो इस कंपनी में लीडर्स हैं, जो मेरे आसपास लीडर्स हैं, मेरे बॉस के बॉस के बॉस, मेरे सुपर बॉसेस, अनुज कोचर डायरेक्टर, अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उस टाइम पे मेरे सुपर बॉस थे। मेरी सीट के पास एक केबिन था, रितु सिंह वाइस प्रेसिडेंट। मैंने कहा ये लोगों की भी तो कंपनी अपनी नहीं है, ये भी तो कंपनी के मालिक नहीं है, पर ये क्यों कंपनी के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये क्यों कमिटेड है, ये क्यों अपनी जुबान पे रहते हैं, ये क्यों टाइम के पक्के हैं, इनको क्यों कंपनी के प्रॉफिट में खुशी होती है, इनको क्यों कंपनी के लॉस में दुख होता है। मैंने लीडर्स को देख के ओनर माइंडसेट समझना शुरू किया, कंपनी को अपना समझना शुरू किया। जिंदगी भर मुझे कंपनी में नहीं रहना था, लेकिन फायदा क्या हुआ? दिल से मेहनत करी। फायदा क्या हुआ? मेरी स्किल ग्रो करी, मेरे रैंक्स ग्रो करे, मेरी प्रमोशंस ग्रो करी, मेरा प्रोफाइल ग्रो करा और वो सारे एक्सपीरियंसेस से मैं अगली जगह पहुंचा, करते करते आज यहां तक पहुंचा हूं, क्योंकि जब जो किया है वो ओनर माइंडसेट के साथ किया है। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, पैसे की बात करते हैं। इंटर्नशिप जब मैंने शुरू करी 3000 पे करी थी, 4500 रुपए पे इंटर्नशिप मेरी क्लोज हुई थी। और अब जब मैं इस एयरलाइंस की जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा था तो मुझसे पूछा गया क्या सैलरी लोगे? मैंने बोला 10,000, उन्होंने हाँ कर दी। अब जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि मेरी सैलरी बहुत कम है, बाकियों की सैलरी ज्यादा है। और 2-3 महीने में ना कुछ ऑफर्स आनी शुरू हो गई कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो, हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो। ये होता है, कॉमन है, हर कंपनी में होता है। अब ये माइंड में चीजें चल रही थी तो मेरी टीम में एक बंदा था वीरेंद्र, उसने कहा कि अपने करियर की शुरुआत में, अपने इनिशियल ईयर्स में अपना फोकस सैलरी पे, पैसे पे मत करो, लर्निंग पे करो, लाइफ लॉन्ग ये चीज काम आएगी। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स को ये चीज करते हुए देखता हूं। इसलिए 18 से 25 साल के लोगों को ये एडवाइस देना चाहता हूं,
बहुत लोग ये करते हैं कि एक जॉब शुरू करी, दूसरे पे गए, तीसरी पे गए, या मन नहीं लग रहा है, या सैलरी अच्छी नहीं लग रही, एक फील्ड चूज किया, दूसरा फील्ड चूज किया, तीसरा फील्ड चूज किया, बिजनेस खोला, ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, यूट्यूब चैनल खोला, ये नहीं चल रहा, दूसरा खोला, तीसरा करना है, टाइम नहीं दे रहे फाउंडेशन को, टाइम नहीं दे रहे बेसिक्स को। 10 गड्ढे खोदने की जगह बेहतर नहीं है एक बड़ा गड्ढा खोदो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, लाइफ लॉन्ग उस फाउंडेशन पे बिल्ड करो। जो भटकते रहेंगे या शुरू में पैसे के चक्कर में इधर उधर जाएंगे, फ्यूचर में आपके पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं होगी, आपके पास लर्निंग नहीं होगी, आपने प्रोसेस को समझा ही नहीं, आपने पिलर खड़े करे ही नहीं, आपने नींव पक्की करी नहीं। पॉइंट नंबर 3 अब यहां पे है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट काम। आपको मैं कहता हूं कि मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे ना, आई एम श्योर कर दोगे। आपको मैं कहता हूं कि मेरा एक दोस्त है, उसको पानी से बहुत डर लगता है, उसका पानी का डर खत्म करना है, ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। वो बंदा आपके पास आता है, आप क्या करोगे? आप उसका पानी से डर ऐसे तो खत्म नहीं करोगे, भाई पानी से डरना नहीं है, आज के बाद पानी में चलना शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं करोगे। आप कहोगे तेरे लिए कुछ प्लान करता हूं, आप उसको कहोगे चल कहीं पानी के पास चलते हैं, तो पानी के पास बिठाओगे थोड़ी देर, भाई सिर्फ पानी को देख, आज 1 घंटा पानी को देख, आज चल थोड़ा सा पानी में हाथ डाल, लोगों को देख पानी में कैसे जा रहे हैं, कैसे स्विमिंग कर रहे हैं, किसी को पानी से डर नहीं लग रहा। अगले दिन बोलोगे चल थोड़ा ज्यादा डीप नहीं चलते, जहां हमारी बॉडी आधी पानी में जाए वहां चलते हैं, उसमें जाने में क्या डर है। अगले दिन थोड़ा और डीप लेके जाओगे, थोड़ा और डीप लेके जाओगे, फिर उसको बोलोगे अब स्विमिंग सीखनी शुरू कर, फिर अब स्विमिंग थोड़ी डीप सीखनी शुरू कर। एक दिन में डर नहीं खत्म होगा, लेकिन जैसे जैसे उसको एक्सपोज करते जाओगे, जैसे जैसे उसको कंफर्टेबल करते जाओगे, उसका डर खत्म होता जाएगा। किसी भी चीज का डर ऐसे ही खत्म होता है। मैं आज हजारों लोगों के सामने स्टेज पे खुल के बोल लेता हूं, मजे से बोलता हूं, लेकिन शुरू में तो डर लगता था, लेकिन कर करके कंफर्टेबल हो के 100 के सामने, 500 के सामने, 1000 के सामने करते करते आज हजारों के सामने बोल लेता हूं। डर को खत्म करने का भी यही तरीका है और ग्रो करने का भी यही तरीका है कि जब कोई मौका मिले, जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही हो, खुद को उसके अंदर डाल दो, खुद को एक्सपोज करो। यही चीज मैंने करी, अदरवाइज 3 साल में 4 प्रमोशंस नहीं होते, लेकिन घर के हालात थे, मजबूरियां थी, लाइफ में इतना कुछ टफ देखा था कि ग्रोथ चाहिए ही चाहिए थी, ऑप्शन नहीं थी, नेसेसिटी थी। जब भी कोई मौका मिलता था मैं हाथ खड़ा कर देता था, जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देने को तैयार होता था मैं लेने को तैयार होता था। यही कारण है कि मुझे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बना दिया गया, क्योंकि मैं सीखने को, आगे बढ़ने को तैयार था। 19 साल की उम्र में क्वालिटी कोच था, मतलब ऐसे लोगों की टीम लीड कर रहा था जो मेरे से 5 साल 10 साल बड़े थे। 20 साल की उम्र में ट्रेनर था, एविएशन में शायद यंगेस्ट ट्रेनर होगा, इससे छोटा कोई ट्रेनर रहा नहीं होगा। उन लोगों को सिखा रहा हूं जो 15-15 साल के एक्सपीरियंस के साथ बैठे हैं। एक ही कारण था कि मैं आगे बढ़ता गया, खुद को एक्सपोज करता गया। जिस भी चीज से डर लगता है खुद को एक्सपोज करो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी रहो, स्टेज पे चढ़ जाओ, लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा। तो जॉब में, बिजनेस में, करियर में जहां मौका मिले कदम बढ़ाओ। इससे अगर कोई ग्रो करेगा तो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। सो मुझे यह वादा चाहिए कि आपके अंदर जो भी डर है ना उनको खत्म करते जाओगे, खुद को स्ट्रांग बनाओगे। नीचे प्रॉमिस करो, कमेंट्स में लिखो आई एम स्ट्रांग, और साथ में प्रॉमिस करो हिम्मी भाई लिख देना, आई एम स्ट्रांग हिम्मी भाई। बड़ा भाई हूं आपका, और जो मेरे अपने हैं वो मुझे हिम्मी कहते हैं, तो आपका भी पूरा हक है मुझे हिम्मी कहने का। सो कमेंट्स में आई एम स्ट्रांग हिम्मी भाई, और अगर कोई ऐसे कमेंट करे उसको जाके नीचे जफ्फी भी दे देना, मैं भी आऊंगा जफ्फी देने। 4th पॉइंट जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर लाइफ में फास्ट ग्रो करना है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, और वो है पीपल स्किल्स। आप ये देखो, आपकी ग्रोथ का रीजन हमेशा लोग होंगे। आपके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आप सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा कोड करते हो, आप डिजाइन बड़ा अच्छा बनाते हो, लेकिन जब ग्रो करना है तो क्या करना है? लोगों को मैनेज करना है, टीम को मैनेज करना है। वहां क्या काम आएगी? पीपल स्किल्स। अगर आपकी पीपल स्किल अच्छी है तो ऑर्गेनाइजेशन भी देखती है, लोग भी देखते हैं। आपको अपना बिजनेस रन करना है, अगर आप अपनी टीम के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है तो आप ना उनसे काम करवा पाओगे, ना मोटिवेट कर पाओगे, ना उनका फायदा कर पाओगे, ना अपना फायदा कर पाओगे। तो पीपल स्किल्स को हमेशा ग्रो करते रहो। ऐसा नहीं है कि इसका कोई सिलेबस है, उसका कोई चैप्टर है, इसको ओवर द टाइम अपनी लाइफ में सीखते रहो। मैं तब भी सीख रहा था, बहुत अच्छे से रिलेशंस बनाने की कोशिश करता था, लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करता था, उनको सुनने की कोशिश करता था, उनके साथ एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करता था, और आज भी ये कर रहा हूं। तब भी सीख रहा था, आज भी सीख रहा हूं, सीखते रहेंगे। 5th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, जब मैंने 3 साल बाद रिजाइन करने का सोचा तो मेरे बॉस ने मुझे कई सारी ऑप्शंस ऑफर करी, कई सारी चीजें ऑफर करी कि अगर तू रुकना चाहता है तो बहुत कुछ है तेरे लिए। जब मैंने अपनी इंटर्नशिप छोड़ी थी जलंधर में, तो मेरी कंपनी के जो ओनर थे, मेरे फर्स्ट मेंटर, उन्होंने मुझे शेयर ऑफर किया था कि जितना बिजनेस आएगा तुझे मैं उसमें शेयर होल्डर भी बना दूंगा इफ यू वांट टू स्टे। ये 5th पॉइंट बहुत जरूरी है, बिजनेस में भी, जॉब में भी, वो है बी इररिप्लेसेबल, कि आपकी रिप्लेसमेंट ना हो,
आप ऐसे काम करो कि आपका जो बॉस है, जो आपको देख रहा है, वो कहे यार इसके बिना मैं नहीं चल सकता। आप ऐसे बिजनेस करो कि आपका कस्टमर कहे मैं इसको नहीं छोड़ सकता। अब यहां पे ना बहुत सारे लोग कहेंगे हिमीश भाई तू बकवास कर रहा है, ऑफिस में तो ऑफिस पॉलिटिक्स होती, ये कॉमन लाइन होती है ऑफिस में कि जो बॉस की चाटता है वो ग्रो करता है। आप में से बहुत लोगों ने अभी जॉब शुरू करनी होगी, बिजनेस शुरू करना होगा। लेट मी टेल यू कि हर बॉस की, हर एम्प्लॉयर की, हर बिजनेस ओनर की मजबूरी है अच्छे लोगों को अपने साथ रखना, अच्छे लोगों को ग्रो करना, अच्छे लोगों का ख्याल रखना, चाहे उसके ऑफिस में कितनी भी पॉलिटिक्स हो, कितने भी लोग चाट रहे हो। मैं भी आज एम्प्लॉयर हूं, मैं भी लोगों को हायर करता हूं। जो लोग इररिप्लेसेबल होते हैं, जो इंडिस्पेंसिबल होते हैं, मेरी वो नेसेसिटी है। मेरे लिए जरूरी है कि मैं उनकी ग्रोथ सोचूं, उनको अपने साथ रखूं। और अगर कोई कंपनी तुम्हारी वैल्यू नहीं भी डालेगी, जब तुम खुद को इररिप्लेसेबल बनाते हो ना, कोई और कंपनी तुम्हारी बेटर वैल्यू डाल देती है, क्योंकि ग्रो तुम ही करते हो। मैं तब भी इस माइंडसेट से चलता था, मैं आज भी इस माइंडसेट से चलता हूं। बिजनेस भी ऐसे करो कि तुम्हारा कस्टमर कहे कि तुम इररिप्लेसेबल हो। कोर्स बनाया, हजारों कोर्स नहीं बनाए, एक कोर्स बनाया वीडियो पढ़ना, और लेकिन ऐसा बनाया कि जो उस कोर्स को लेता है वो कहता है यार इस तरह का कोर्स कोई और नहीं। अगर YouTube पे ग्रो करना है तो दिस इज द कोर्स। जब ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स डिलीवर करने जाता हूं तो कंपनीज भी कहती है कि ऐसा सेशन कभी नहीं देखा। पैसे लेके रिस्पेक्ट मिल रही है, दे के रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। मैं यहां पे अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा, ये पर्पस नहीं है मेरा, लेकिन मेरे को इस पॉइंट का फायदा होता है। ये पॉइंट मुझे ग्रो करता है, इसलिए दिल से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इररिप्लेसेबल बनो, वो इंटेंट रखो कि यार इस जैसा काम कोई और नहीं। आपकी ग्रोथ दुनिया की कोई ऑफिस पॉलिटिक्स, कोई और चमचागिरी रोक नहीं सकती। लिख के रख लो। मेरी कहानी के 4th एपिसोड में मैंने आपके साथ अपनी फर्स्ट जॉब के इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करे, जो मुझे लगता है मेरे छोटे भाई और बहनों को जरूर काम आएंगे। अब 3 साल बाद मैं अपने करियर में पूरी तरह ग्रो कर रहा हूं। अच्छी पोजीशन है, अच्छी सैलरी है, कंपनी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, करियर के पीक पे पहुंच रहा हूं, ड्रीम लाइफ सेट नजर आ रही है। और उस टाइम पे मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया, बिना कोई दूसरी जॉब पाए, बिना कोई दूसरी ऑफर लेटर हाथ में रखते हुए मैंने उस जॉब से रिजाइन कर दिया। मैंने ऐसा क्यों किया और उसके बाद मैंने क्या किया, ये मैं शेयर करूंगा मेरी कहानी के 5th एपिसोड में। मेरे एपिसोड्स आप तक पहुंच जाए, इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन वाली बेल को ऑन कर लेना। इंस्टाग्राम पे हिमीश मदान आईडी पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स देखने के लिए आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, स्ट्रांग रहिए। आपके भाई की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।